स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 97 लेक्चर नंबर 1 कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। Jazakallah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to the first lecture of SEO content writing with me. I'm your mentor and through this course I will be guiding you about SEO content writing. आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है SEO कंटेंट राइटिंग से रेलेवेंट। तो हम देखेंगे कि SEO कंटेंट राइटिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है और इस ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि मार्केट में SEO कंटेंट राइटर्स की जरूरियात क्या है और कहाँ पे SEO कंटेंट राइटर कौन सी सर्विसेज देकर अर्न कर सकते हैं, हमने इस मॉड्यूल को डिवाइड किया है 7 पार्ट्स में। तो ये 7 मॉड्यूल पर मुश्तमिल आपकी पूरी ट्रेनिंग का एक आपके सामने एक चेकलिस्ट है, आपके सामने एक कोर्स कंटेंट है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं, जिस पर हम अभी बात भी करेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि इस ट्रेनिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कोर्स डिवाइड हुआ है 7 मॉड्यूल्स में, जहां पे मॉड्यूल नंबर 1 हमें बताएगा व्हाट इज रिसर्चिंग एंड व्हाट इज फॉर्मेटिंग ऑफ कंटेंट। सो रिसर्चिंग क्या होती है और क्यों जरूरी है और फॉर्मेशन ऑफ कंटेंट का इससे क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्चिंग की। आपका मॉड्यूल नंबर 1 रिसर्चिंग इसलिए है क्योंकि हर स्किल की फाउंडेशन, हर स्किल की बेस रिसर्चिंग से स्टार्ट होती है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं कर सकते, चाहे वो राइटिंग की हो या मार्केटिंग की हो या एडवर्टाइजमेंट की हो, अगर आप रिसर्च प्रॉपर नहीं कर सकते तो आप एक वैल्यूएबल कंटेंट किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट गोज 100% फॉर द कंटेंट राइटर्स। सो कंटेंट राइटर्स अगर अच्छी रिसर्च नहीं करते तो वैल्यूएबल डेटा उनको वैल्यूएबल डेटा ड्राइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और कोई भी फायदा वो नहीं दे सकते अपनी किसी भी जगह पे जहां वो सर्विसेज दे रहे हैं। दैट्स वाई हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है रिसर्चिंग। तो हम सीखेंगे रिसर्चिंग क्या है, रिसर्च करना क्यों जरूरी है, वैल्यूएबल ओरिजिनल कंटेंट रिसर्च करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, गूगल इस बारे में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गूगल वैल्यूएबल डेटा रिसर्च करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, हम ये सब कवर करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 1 में। मॉड्यूल नंबर 1 में साथ साथ हम देखेंगे कि अच्छा कंटेंट की फॉर्मेशन क्या होती है। सो फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट किसे कहते हैं, यानी जब आप कंटेंट लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या तरीकेकार होना चाहिए, उसका फ्लो कैसे मेंटेन होता है। सो हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल में अपने बेसिक स्टेप में ये देखेंगे कि आपने डेटा कैसे लेना है, गूगल से स्क्रैप आउट कैसे करना है, कंपैटिटर्स के स्टैंडर्ड को मैच करते हुए आपने रिसर्चिंग कैसे करनी है और एक वैल्यूएबल डेटा आप कैसे स्क्रैप आउट करोगे। हम वो टेक्निक्स देखेंगे, हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आप एक अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है। सेकेंडली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट पे। सो कंटेंट राइटिंग, मैं हमेशा कहती हूँ, हर बैच में ये सेम बात रिपीट करती हूँ कि कंटेंट राइटिंग इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। और ये एक बहुत डाइवर्स टर्म है, ये एक बहुत डाइवर्स स्किल है और ये स्किल डिवाइड हुई है on the type of the content that it produces, because on the type of the content it produces, and similarly हर वो शख्स जो उस type of the content को लिखता है वो एक अलग अलग मार्केट को हिट करता है, एक अलग अलग मार्केट को टारगेट करता है एज अ राइटर। सो देख लेते हैं टाइप ऑफ कंटेंट क्या होता है। We have different types of content such as website content, informational content, commercial content जिसमें social media copies भी इंक्लूड होती हैं। इंफॉर्मेशनल कंटेंट वो कंटेंट होता है जो डेली बेसिस पर, नो मैटर व्हाट आर एज इज, नो मैटर व्हाट आर लेवल इज, हम कंज्यूम करते हैं। सो अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम गूगल पे टाइप करते हैं अपनी क्यूरी, अपना क्वेश्चन, अपना कंफ्यूजन और हमारे सामने लातादार डेटा आ जाता है। सो ये जो डेटा हम कंज्यूम कर रहे होते हैं ये हमारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। सिमिलरली अगर हम कोई सर्विस परचेज करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम हमें चाहिए कि ऐसी जगह जहाँ ऑथेंटिक जगह जहाँ से हम परचेजिंग भी कर सकें, तो हम कमर्शियल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन दोनों टाइप, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और बिकॉज इनकी टाइप डिफरेंट है तो हर वो टाइप अकॉर्डिंग टू द टाइप जो कंटेंट आप लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट को टारगेट करोगे। सो आप एज एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी काम इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटर भी काम कर सकते हैं, आप एज अ कमर्शियल कंटेंट राइटर भी काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया कॉपीज भी लिख सकते हैं, सेल्स कॉपीज भी लिख सकते हैं। ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन योर ट्रेनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों कंटेंट की टाइप्स में फर्क क्या है। जो भी कंटेंट
इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्टार्ट एट ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाउ टू राइट अ गुड कंटेंट। तो जितनी भी हाउ टू गाइड्स होती हैं, हर वो कंटेंट जिसमें आपको किसी ना किसी सॉल्यूशन का आंसर दे रहे होते हैं, वो हमारी हाउ टू गाइड्स होती हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। सो ये एक वन टाइप ऑफ द कंटेंट है जो कि वाइडली लोग इसको कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस, अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू या अपने लैपटॉप्स के थ्रू। सो इन कंटेंट को लिखने का तरीका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कंटेंट को ओपन करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हमें मालूम होगा कि ये टाइप ऑफ कंटेंट आगे आने वाली टाइप्स ऑफ कंटेंट की जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगी जरा डिफरेंट होगा। सो अगर आप देखें तो आपको एक हाउ टू गाइड दी गई होगी, बताया जाएगा कि क्या है, किस तरह से आप अपनी नीश डिसाइड कर सकते हैं। आपके सामने एक टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा होगा, एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सी गाइड होगी, क्लियर लफ्जों में लिखी हुई, बहुत आसान वर्ड्स होंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है अबाउट हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, वो आप इस तरह के डेटा को पढ़कर, समझकर, कंज्यूम कर कर काम शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर मैं एक इजी टॉपिक ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्योर योर हेडेक, तो आपके सामने एक बेशुमार डेटा आ जाएगा जिसमें आपको हाउ टू गाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको आपके क्वेश्चन का, कंफ्यूजन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें से कोई भी डेटा मैं कोई भी कंटेंट अगर मैं क्लिक करके ओपन करती हूँ तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, नेचुरल अंदाज में लिखा हुआ होगा, इजी वर्डिंग्स होंगी, इमेजेस होंगे, बहुत सारा डेटा लिखने का तरीका ऐसा होगा कि उसे कोई भी पढ़कर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकता है। सो इस तरह के कंटेंट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के कंटेंट को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट। एक ऐसा कंटेंट जो इजी टू कंज्यूम हो, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा हो, और इसको पढ़कर हम अपनी रियल लाइफ में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल है। दूसरा टाइप ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। अगर मैं कोई ऐसी रीडर हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मुझे वीआर हेडसेट्स के बारे में मालूमात चाहिए, 2024 में बेस्ट वीआर हेडसेट्स कौन कौन से हैं, मैंने अपनी क्यूरी गूगल पे डाली, अब मेरे सामने इस तरह का डेटा आएगा जो हमारे प्रीवियस डेटा से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये एक रैंक्ड कंटेंट है जो मैं अभी आपके सामने ओपन करने लगी हूँ पीसी मैक की वेबसाइट पे। अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो इसका लिखने का अंदाज, इसका फॉर्मेटिंग वे थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द जो प्रीवियस वन मैंने ओपन किया था। सो अगर आप देखें, हमारे सामने बेस्ट वीआर हेडसेट की एक लिस्ट है। लिस्ट के साथ हमारे पास उसकी एक प्राइस है और एक नेविगेशन है। नेविगेशन है, या आप इसको सीटीए बटन कहते हैं। यहाँ से आपको अगर समझ में आती है, अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। सो कमर्शियल कंटेंट की इंटेंट कमर्शियल होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं जहाँ पे आप कंटेंट को कंटेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आप इंटरटेन भी हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहो तो आप उसे परचेज भी कर सकते हो। सो हर डेटा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, आपको एजुकेट करता है, अवेयरनेस देता है। लेकिन जितने भी कमर्शियल इंटेंट से लिखे हुए आपके डेटा होते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशनल प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, इंटरटेन करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो सेल्स करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और आपको एक नेविगेशन देते हैं कि आप यहाँ से परचेज भी कर सकें। सो इन डेटास को लिखने के लिए आप जैसे लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह का डेटा लिखने में, हायर किया जाता है। कौन हायर करता है? आपको ब्रांड्स हायर करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जो इस तरह की चीजें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस ऑनलाइन डिस्प्ले हो। ठीक है, एक अच्छा एसईओ कंटेंट राइटर आसान अल्फाज में अच्छे तरीके से उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को लोगों के सामने लेकर आए ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाएं। ठीक है, सो अब आप समझ रहे होंगे कि हर टाइप ऑफ कंटेंट आपको
डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाता है। सो हर टाइप ऑफ कंटेंट राइटर एक अलग अलग इंडस्ट्री को टच करता है, टारगेट कर सकता है और अर्निंग कर सकता है। सो अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखने के शौकीन हैं, आपको अच्छा लगता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना, हाउ टू गाइड्स लिखना, तो आप एक इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल कंटेंट लिखना चाहते हैं, सेल्स कॉपीज लिखना चाहते हैं, या आप ऐसा कंटेंट लिखना चाहते हैं जो अपने अंदर किसी भी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हो, तो ये टाइप ऑफ कंटेंट आपके लिए। हम इस ट्रेनिंग में इन दोनों टाइप ऑफ कंटेंट को लिखना सीखेंगे। बात करते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल पे, विच इज बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ। सो एसईओ कंटेंट क्या होता है? एसईओ किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एब्रीविएशन है एसईओ का, जिसका मकसद ये है, जिसका मतलब ये है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो आप अपने कंटेंट पे करते हैं ताकि आपका कंटेंट गूगल के फर्स्ट पेजेस पर रैंक हो जाए। ठीक है, एसईओ वो प्रैक्टिसेस हैं जो एज अ कंटेंट राइटर आप करते हैं, वो तरीके हैं, वो चीजें हैं जो आप ऐड करते हैं अपने कंटेंट में ताकि आपका डेटा गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक हो जाए, आसान हो जाए वेबसाइट क्रॉलर्स के लिए, आसान हो जाए गूगल के एल्गोरिथम्स के लिए कि वो आपके डेटे को समझें और अपनी टॉप लिस्टिंग में ऐड कर दें। बहुत सारे लोग बहुत सारा डेटा ऑल द टाइम लिखते रहते हैं, डेटा पब्लिश करते रहते हैं, बट उनमें से बहुत कम लोग हैं, ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पीपल, जिनका डेटा गूगल के पेजेस के ऊपर रैंक होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी एसईओ प्रैक्टिसेस बेहतर होती हैं, टॉप नॉच होती हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल। सो एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सर्च इंजन पे आपके डेटा को इस तरह से टॉप रैंक पे लेकर आती है। ठीक है, सो आप एक अच्छा डेटा लिखते हो, आप गूगल की अपडेट्स को पढ़ते हो, उसको फॉलो करते हो, कीवर्ड्स अच्छे तरीके से यूज करते हो, डेटा लिखने का तरीका आपका बेहतरीन होता है, कोई मिस्टेक्स नहीं होती, इमेज इंटीग्रेशन होती है, लिंक्स ऐड होते हैं, आपका डेटा यूजर एक्सपीरियंस के लिए बेहतरीन अंदाज में लिखा जाता है। और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस, ऐसी बहुत सारी चेकलिस्ट हैं जो ऐसे कंटेंट राइटर फॉलो करते हैं ताकि उनका डेटा गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर रैंक हो। और इन तमाम चेक लिस्ट के ऊपर हम अपनी सीरीज में, एसईओ सीरीज में बात करते हैं। सो हमारा थर्ड मॉड्यूल कवर करेगा बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ, एसईओ कंटेंट। हमारा जो चौथा टॉपिक है, राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने इंक्लूड किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है पूरी ट्रेनिंग में, पूरे 7 मॉड्यूल्स में। सो वो लोग जो चाहते हैं कि वो मोबाइल फोन्स को यूज करते हुए कंटेंट लिखें, मोबाइल फोन्स को यूज करते हुए अपना डेटा रैंक करें, मोबाइल फोन्स को यूज करते हुए कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके लिए हमने इस टॉपिक को यूज किया है, ऐड किया है। सो लोग जब भी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, जो भी चैप्टर आपका होता है, जो भी मॉड्यूल होता है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स दे रही होती हूँ, तो मैं साथ ही साथ आपको एक्सटेंशंस बताती हूँ, सॉफ्टवेयर्स बताती हूँ, टूल्स बताती हूँ जो लैपटॉप यूजर्स यूज कर सकें और मोबाइल फोन यूजर्स भी यूज कर सकें ताकि वो एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। अब फॉर एनी रीजन अगर आप अपने लैपटॉप को यूज करके लैपटॉप को यूज करके कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो आप एक अच्छे स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वो तमाम एक्सटेंशंस का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको अवेयरनेस दी जाती है, उन तमाम टूल्स के बारे में आपको बताया जाता है हर ट्रेनिंग में, हर क्लास में, जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा डेटा लिख सकें यूजिंग स्मार्टफोन्स। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। अब इस मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं? जब हमें मालूम हो गया कि हमने रिसर्चिंग कैसे करनी है, जब हमें पता चल गया कि एक वैल्यूएबल कंटेंट आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट आप कैसे स्क्रैप कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं गूगल के टॉप पेजेस से, गूगल के कंपैटिटिव पेजेस से, तो हमने उसके बाद सीख लिया कि हमने इंफॉर्मेशनल कंटेंट या कमर्शियल कंटेंट कैसे लिखना है, हमने एसईओ की बेसिक्स भी सीख ली। अब बारी आती है कि हम अपना ब्लॉग सेटअप करें। सो ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग पिछले एक डेकेड से एक ऐसी राइजिंग फील्ड है जिसके थ्रू लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। सो आप एज अ साइड हसल अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर बाय आफ्टर क्रिएटिंग योर ब्लॉग्स। सो ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं और आर्टिकल राइटिंग से डिफरेंट कैसे होते हैं? सो आप एक आर्टिकल लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखते हैं और आप उनको, जिनके लिए आप काम करें, आप उनको फॉरवर्ड कर देते हैं मेल्स के थ्रू। लेकिन अगर आप एज अ ब्लॉगर काम करते हैं तो आप अपना कंटेंट लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उसको
वर्डप्रेस पे लेके जाते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उस पे एसईओ की सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और फिर अपना कंटेंट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। सो मेन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? आर्टिकल राइटिंग में वेबसाइट पे पब्लिशिंग नहीं हो रही, बट ब्लॉग्स में वेबसाइट पे आप पब्लिश करें अपना डेटा, ठीक है, कंटिन्यूअसली अपडेट करें अपना डेटा। जब आपने 50 से 60 कंटेंट लिखने के बाद, अपने डेटे को अच्छे तरीके से अपडेट करने के बाद देख लिया कि आपका डेटा वेबसाइट पे पब्लिश हो गया, लाइव हो गया, तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है आपका गूगल एडसेंस, तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं घर में बैठे बैठे बाय क्रिएटिंग द कंटेंट। सो ये है द पावर ऑफ ब्लॉगिंग। सो हम अपने इस मॉड्यूल में देखेंगे कि आप ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर कैसे लिख सकते हैं, कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, एंड देन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको आप परचेज करके उनका प्रीमियम वर्जन लेकर उस पर काम कर लें। ठीक है, सो हमारा 5वां मॉड्यूल कवर करेगा क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग अ ब्लॉग कंटेंट विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो अभी हमने ओपन किया है। हमारा जो 6 मॉड्यूल है वो है अबाउट एकेडमिक कंटेंट। एकेडमिक कंटेंट किसे कहते हैं, एकेडमिक कंटेंट क्या होता है? अपने नाम से ही बता रहा है, एकेडमिक कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो अकेडमीज के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए लिखा जाता है। सो आप जैसे राइटर्स जो एकेडमिक कंटेंट करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं एकेडमिक कंटेंट लिखने में, जो एक प्रॉपर फॉर्मल सेटअप के साथ कंटेंट लिखते हैं, एक अच्छी फॉर्मेटिंग करते हैं और ऐसा डेटा लिखते हैं जो कि एजुकेशनल ऑडियंस कंज्यूम कर सके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों को हायर किया जाता है, इंटरनेशनल एजेंसीज हायर करती हैं, पाकिस्तान की लोकल एजेंसीज आपको हायर करती हैं ताकि आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें और इस तरह से आप अपनी जो इनकम स्ट्रीम है वो फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल एजेंसीज आपको हायर करती हैं एज एन एकेडमिक कंटेंट राइटर, आप उनके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट अप्रूव होता है और एक बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ राइटिंग। सो एकेडमिक कंटेंट हम कवर करेंगे एज आवर 6th और सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग। जब हमने सब सीख लिया, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट लिखना सीख लिया, ब्लॉग बनाना सीख लिया, बेसिक्स एसईओ की कवर कर ली, तो हम सीखेंगे अपने लास्ट मॉड्यूल में क्लाइंट हंटिंग। यानी आप अपनी इन तमाम सीखी गई स्किल्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे मार्केट कर सकते हैं, कवर लेटर्स कैसे बनाने हैं, पोर्टफोलियोज कैसे लिखने, पोर्टफोलियोज कैसे मेंटेन करने हैं, लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स से आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके डिफरेंट कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे एज अ कंटेंट राइटर, मार्केट एनालिसिस क्या होती है, आपकी स्किल को कौन सी मार्केट सूट करेगी, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे अपने लास्ट मॉड्यूल में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी बेनिफिशियल सीरीज फॉर यू, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को जो एज अ कंटेंट राइटर आपको फायदा दे सकते हैं हम कवर करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। अब क्योंकि हमारे पास एक पूरा फ्रेश पर्सपेक्टिव है कंटेंट राइटिंग का, तो देख लेते हैं कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक स्किल है जिसमें आप अपने आइडियाज को डिजिटल नेटवर्क पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करते हो। सो आप लिखते हो चीज़ों को और उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करते हो। दिस इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। आप हर रोज मोबाइल फोन्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू डेटा कंज्यूम करते हो। सो हर वो डेटा जो आपने लिखा हुआ डेटा कंज्यूम किया है, दैट इज अ रिटन कंटेंट। ठीक है, सो कंटेंट राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिश अ कंटेंट इन अ डिजिटल फॉर्मेट। इस कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इस कंटेंट में आपके ब्लॉग पोस्ट इंक्लूड होते हैं, आपकी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स इंक्लूड होती हैं, यानी यूट्यूब पे जो वीडियो चल रही है उसके पीछे की जितनी की भी स्क्रिप्ट्स हैं और कंटेंट राइटिंग है वो, ई बुक्स आपकी हैं, पेपर रिलीजेस हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, या सोशल मीडिया कॉपीज हैं। ऑल दिस इंक्लूड कंटेंट राइटिंग। व्हाट इज एसईओ? आई होप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एसईओ का अब तक क्लियर हो चुका होगा। एसईओ राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप कंटेंट लिखते हैं सिर्फ एक पर्पस के लिए, और वो पर्पस है कि आपका कंटेंट गूगल के सर्च फर्स्ट पेजेस के ऊपर, टॉप पेजेस के ऊपर रैंक हो जाए। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है कीवर्ड रिसर्चिंग, हाई क्वालिटी डेटा लिखना, ऐसा डेटा लिखना जो यूजर के इंटेंशन से मैच हो। अगर वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट ढूंढ रहा है तो उसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही आप प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही उसके लिए लिखें। कमर्शियल कंटेंट अगर वो ढूंढ रहा है तो आप कमर्शियल कंटेंट ही उसके लिए प्रोवाइड करें। सो एक ऐसा कंटेंट जिसमें आपने जबरदस्त कीवर्ड रिसर्चिंग की हुई है, हाई क्वालिटी डेटा लिखा हुआ है, यूजर के इंटेंशन को मैच किया हुआ है और तमाम चेकलिस्ट को पूरा किया हुआ है, तो आपका डेटा
इजीली रैंक हो जाता है, सही है। सो एसईओ राइटिंग इज अ राइटिंग जहां आप सारी एसईओ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और अपना कंटेंट गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर रैंक करते हैं। बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग में है ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट्स, टेक्निकल राइटिंग। अब इन तमाम चारों टाइप्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स पे आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं आपको एज अ कंटेंट राइटर। सो अगर आप ब्लॉगिंग को एज अ कंटेंट राइटिंग की टाइप यूज करते हैं तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं। आप एज अ ब्लॉगिंग करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल राइटर हैं तो आप एकेडमिक राइटिंग करके या वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के लिए लिखना चाहते हैं, ब्रांड्स के लिए लिखना चाहते हैं ताकि उनकी उनके ब्रांड की इंगेजमेंट हो, अवेयरनेस हो, तो आप सोशल मीडिया पोस्ट राइटर और एडिटर बन सकते हैं। अगर आप हाउ टू गाइड्स लिखने के शौकीन हैं, गैजेट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना आपको अच्छा लगता है, उनके बारे में लिखना अच्छा लगता है, टेक्निकल टॉपिक्स को टारगेट करना अच्छा लगता है, तो टेक्निकल राइटिंग आपके लिए है। सो ये तमाम टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग आपके सामने है और हर एक डिफरेंट पोस्ट को, हर एक डिफरेंट जॉब को, हर एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को टच करती है। इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग देखते हैं। व्हाट कला खैर सर। जी, सो बात करते हैं स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग की। व्हाट इज स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग आपको कैसे फायदा दे सकती है? लेट्स हैव अ लुक एट द स्लाइड। सो कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज वाली एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह काम आती है। सो द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग टेल्स कि आप काम कर सकते हैं एज अ ब्लॉगर, एज अ बुक कोच, एज अ कंटेंट एडिटर। आप काम कर सकते हैं क्रिएटिव कंसल्टेंसी में, यानी अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग करता है तो यू कैन हेल्प देम आउट एज वेल। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं बिकॉज आपके पास सारी नॉलेज है और प्रैक्टिस है। आप फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, ट्रूलांसर है। तो वहां पे आप फ्रीलांसिंग अपनी सर्विसेज फ्रीलांस के थ्रू दे सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और आप घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं। अब घोस्ट राइटिंग क्या होती है? बेसिकली आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं एजेंसीज को, कंपनीज को, ब्रांड्स को। वो आपकी राइटिंग लेते हैं, अपनी वेबसाइट पे आपकी राइटिंग पब्लिश करते हैं और आपको आपकी सर्विसेज के पैसे दे देते हैं। सो आपका नाम पब्लिश नहीं होता, आप कहाँ से काम कर रहे हैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं होती, आपको सिर्फ अपनी सर्विस के पैसे मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। सो आप इनविजिबल मोड में काम करते हैं एंड देन यू अर्न द रेवेन्यू। आपके बहुत ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं जो कि हर जगह हर कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं। तो घोस्ट राइटिंग अगेन एक बहुत जबरदस्त फील्ड है कंटेंट राइटिंग में। स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग आपके सामने है, ब्लॉगिंग, बुक कोच, कंटेंट एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, घोस्ट राइटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम ऑन साइट जॉब मार्केट में यानी ऑन साइट काम करना चाहते हैं एज अ कंटेंट राइटर तो हम क्या करें। लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग जो शायद आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन को केटर कर दे। कंटेंट राइटिंग की जॉब्स अगर हम ऐसी वेबसाइट्स पे देखें जैसे इंडीड है, लिंक्डइन है, तो आपको पता चलेगा कि आप एज अ कंटेंट राइटर जॉब भी कर सकते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान जैसी जगहों पे। और जो आपकी सैलरी है उसकी रेंज 35,000, 70,000 टू 1 लाख, 50,000 टू 70,000, ऑन एवरेज आपको 55-70 तक मिल जाता है व्हेन यू गो टू सम एजेंसी और आप उनके लिए एज अ कंटेंट राइटर काम करते हैं। सो अगर आप एज अ बिगनर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में ना आए क्योंकि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि हाँ शायद मुझे अभी कंपैटिटिव जगह है वहां पे काम ना मिले, तो आप जॉब मार्केट्स को भी टच कर सकते हैं स्किल को सीखने के बाद। इंडीड जैसी जगहों पे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोप क्या है, लिंक्डइन पे आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या स्कोप है। सो एज अ जॉब ऑन साइट जॉब या एज अ रिमोट वर्किंग persona अगर आप काम करना चाहते हैं रिमोटली तो भी आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज लोगों ने अपना सारा बिजनेस डिजिटली शिफ्ट कर दिया है। सो दे नीड कंटेंट राइटर्स ताकि एडवर्टाइजमेंट हो, अवेयरनेस हो उनकी ब्रांड की। बहुत जरूरी है एज अ कंटेंट राइटर कि आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करें, आपको मालूम हो कि आखिर वो कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन किया इस क्लास के लिए, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग राइटिंग से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं। सो जब आप राइटिंग करते हैं या आप इंटरेस्टेड होते हैं एज अ राइटर या रीडर, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है।
हम अपनी जबान में, टेक्निकल लैंग्वेज में, इस इंटरेस्ट को नीश कहते हैं। सो हमेशा जरूरी है आपके लिए एज अ कंटेंट राइटर कि आप अपनी नीश को डिसाइड करें कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर, आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। सो कुछ ट्रेंडिंग निशेस हमारे सामने हैं। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, टेक्निकल नीश के ऊपर, सास के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की अवेयरनेस देते हैं। सो नीश को फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपको टाइम ले जाता है, थोड़ी एफर्ट लगती है, बट इवेंचुअली जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपकी नीश क्या है, तो आपके लिए आपका जो एक पैथवे है जॉब लेने का या प्रोजेक्ट्स लेने का, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। आपको मालूम होता है कि आपने कौन सी मार्केट को टच करना है। सो नीश को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का असाइनमेंट भी रिलेटेड टू नीश ही होगा। सो आई होप कि जो आइडिया ऑफ नीश है, कॉन्सेप्ट ऑफ नीश है, वो आपको क्लियर है। कुछ क्यूरीज हैं बिफोर एंडिंग दिस क्लास, मैं उनको केटर करना चाहूंगी। अक्सर कंटेंट राइटिंग स्टूडेंट्स की क्यूरी होती है, क्या इस ट्रेनिंग में आप हमें टीच करेंगे हाउ टू डू एसईओ, एज दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग, इट्स एक्चुअली द प्रेजेंट ऑफ कंटेंट राइटिंग एज वेल। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको सिखाएंगे कि एसईओ, कंटेंट की एसईओ कैसे की जाती है। हम ऑन पेज एसईओ के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज हमें मालूम है कि 98.9% आपकी जो ट्रैफिक जनरेट होती है, वो कंटेंट, उस कंटेंट से होती है जो कि आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, जो आपके वेबसाइट के टॉप पेजेस पे नजर आ रहा है। सो हम सीखेंगे कि एसईओ कैसे की जाती है, रिसर्चिंग कैसे की जाती है, कीवर्ड रिसर्चिंग क्या होता है, एसईओ कंटेंट कैसे लिखते हैं। सो हमारा मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा पार्ट इसी चीज पर सर्व है। सेकेंड क्यूरी होती है, विल यू टीच अस अबाउट द टूल्स टू क्राफ्ट, डिजाइन, राइट एंड पब्लिश डेटा। यस ऑफ कोर्स, जितने भी टूल्स, बिकॉज हम एसईओ एक टेक्निकल चीज है जिसको टच करने वाले हैं, तो हम तमाम टूल्स जो हमें ये टेक्निकल काम करने में हेल्प करेंगे, हम उनके ऊपर बात करेंगे, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वो वाली टूल्स जो आपको एसईओ करने में काम आते हैं, हम उन पे काम करेंगे। वो टूल्स जो आपको रिसर्चिंग करने में काम आते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वेब कंटेंट को डिजाइन करने में जो कंटेंट यूज होते हैं, हम उन पे बात करेंगे। और कंटेंट को कैसे एडिट करना है, कैसे प्रूफ रीड करना है, वो वाले कौन से टूल्स होते हैं, ऑथेंटिक कौन से टूल्स होते हैं जो फ्री टू यूज हैं, हम उनका एक्सेस भी आपको देंगे, उनके बारे में अवेयरनेस भी देंगे। विल बी लर्न हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स, कवर लेटर, प्रपोजल, जॉब्स के लिए जो हमने पोस्ट करना होता है, विल बी लर्न अबाउट दैट। यस ऑफ कोर्स, हम आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड की जाती है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज करके आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैची प्रपोजल कैसे लिखते हैं, मार्केट एनालिसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट एनालिसिस कैसे की जाती है, यानी एज अ कंटेंट राइटर, जिस भी टाइप के कंटेंट राइटर आप हैं, आपको कौन सी मार्केट सूट करेगी, वी विल टॉक अबाउट दैट इन आवर लास्ट मॉड्यूल एज वेल। Are there any sources other than Upwork and Fiverr to land clients? Yes, जब हम स्किल सीख लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सोर्सेज हैं। ट्रूलांसर है, वर्कचेस्ट है, इंडीड है, लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, वी वर्क रिमोटली, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप अपवर्क या फाइवर पे काम नहीं करना चाहते, आपको कंपटीशन से आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ एज अ बिगनर शायद मुश्किल हो जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपको बताई जाएंगी जहाँ पे आप काम ढूंढ सकते हैं। आपकी असाइनमेंट है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। आपकी असाइनमेंट नंबर 1 रिलेटेड टू नीश है। तो आपने सबसे पहला काम एज अ कंटेंट राइटर क्या करना है, आपने वो टॉपिक्स ढूंढने हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी नीश हो। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आपने उस लिस्ट को कॉपी करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे, और उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर देना है जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहे हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिस पर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं। उन टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे और मेरे साथ शेयर कर देंगे। आपकी लिस्ट में एटलीस्ट मिनिमम 10 to 20 टॉपिक्स लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 टॉपिक्स विच आर ट्रेंडिंग, उनका आप एक लिस्ट बनाएंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को, एंड LW की फेसबुक ग्रुप पे आप उसे पब्लिश कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज, डू लेट मी नो। जज़ाकल्लाह।